अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ काश्तकार भाइयों। ऐसे काश्तकार जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 एकड़ रकबा है, अगर वो उसके ऊपर गंदम की काश्त करना चाहता है तो क्या वो गंदम की फसल से उतना ज्यादा पैदावार हासिल कर सकता है जितना एक बड़ा काश्तकार अपनी फी एकड़ की गंदम की फसल से पैदावार लेता है। यानी एक बड़े काश्तकार के पास 100 एकड़ गंदम होती है या 50 एकड़ के ऊपर गंदम काश्त होती है। वो अपनी गंदम की फसल के ऊपर भरपूर मेहनत करता है, मुख्तलिफ किस्म की खादें इस्तेमाल करता है, अपनी फसल को किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने देता। तो क्या वो जिम्मेदार जिसके पास सिर्फ 1 एकड़ है वो भी उसके बराबर पैदावार ले सकता है या नहीं? तो ये उसके लिए कोई नामुमकिन बात नहीं है। वो इजीली एक बड़े काश्तकार के बराबर पैदावार ले सकता है। सिर्फ क्या है, चंद इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर वो अगर अमल कर ले। पहली बात तो ये है, क्योंकि उसके पास 1 एकड़ जमीन होती है, वो अपनी जमीन को अच्छी तरह से तैयार नहीं करते। वो अपनी जमीन को अच्छी तरह से तैयार करें, उसके कोने बिल्कुल उसको फिट करके उसमें 1 बोरी डीएपी लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि आमतौर पर 1 एकड़ वाले जो छोटे जिम्मेदार होते हैं वो मार्केट से बीज जो है ना नहीं लेते और किसी जिम्मेदार के पास चले जाते हैं, काश्तकार के पास चले जाते हैं, उससे कोई वैरायटी लेके होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि कौन सी वैरायटी है और इसकी क्या औसत आती है, उसका वो आमतौर पर छट्टा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पैदावार कम आ जाती है। लेकिन अगर आप लोग बीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, मार्केट से बिल्कुल आप लोग महंगा बीज ना खरीदें, लेकिन किसी अच्छे काश्तकार के पास जाएं, उनसे न्यू वैरायटी लेके आए, जैसे दिलकश है, अकबर है, इनमें से कोई एक वैरायटी लेके कोशिश करें कि दिलकश को काश्त करें अगर जिनके पास 1 एकड़ जमीन है, क्योंकि दिलकश का भूसा भी ज्यादा बनता है और दानों की पैदावार भी अच्छी खासी आती है। उसको आप लोग काश्त करें। फिर आगे जो खादें हैं, ज्यादा खादें देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पोटाश देने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 यूरिया की जो ना खादें दें। फिर जैसे जड़ी बूटियों का वक्त होता है और ये लोग क्या करते हैं कि जड़ी बूटियों को भी कंट्रोल नहीं करते, इनके कंट्रोल के लिए आप लोग सनक्रॉप का फेंडस एक्स्ट्रा का स्प्रे कर दें या फिर बायर का एंटलांटिस का स्प्रे कर दें। आगे फिर जैसे ही ये फसल गोब की हालत में जाती है तो वहां पे फिर जो है ना फंगस को कंट्रोल करने के लिए, यानी कुंगी के हमले से अपनी फसल को बचाने के लिए आप लोग थोड़ा बायर के नेटिवो का इस्तेमाल करें या उसके ऊपर पोटाश का स्प्रे कर दिया करें, साथ में नेटिवो और पोटाश, या फिर सनक्रॉप का यार्कर या उसके साथ जो है ना जेमस्टार और फिर उसके साथ पोटाश का स्प्रे कर दें। ये चंद अहम तरीन बातें हैं उसके लिए। लेकिन हमारे जो छोटे काश्तकार होते हैं वो तो ये चीजें इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर वो ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो वो एक बड़े काश्तकार के बराबर पैदावार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े काश्तकार होते हैं वो अपनी फसलों के ऊपर ये तमाम चीजें अप्लाई करते हैं, फिर जाके वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं। अगर हम लोग भी जो छोटे काश्तकार हैं अगर संजीदगी लें अपनी फसल के साथ, दिलचस्पी लें, इसे आम ना समझें, ये चीजें एहतियात के साथ और प्लान के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वाकईन हम लोग उनसे भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 एकड़ होता है। तो अगर इसके ऊपर भरपूर मेहनत करते हैं तो उनसे अच्छी खासी पैदावार या उनके जो बड़े काश्तकार होते हैं उनके बराबर पैदावार हासिल करने में कोई ये हमारे लिए नामुमकिन बात नहीं है।